कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस में। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी के जो हमने सिलेबस लगाया था उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, भारत का वर्गीकरण और हिमालय। आज उसी में से एक चैप्टर है जिसका नाम है, आप क्या होगे, पठार, या आप कहोगे भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख, हमें आज भारत में जो पठार हैं उनके बारे में पढ़ना है। पठार किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, सब चीज आज इसके बारे में जानना है। कौन सा पठार कहाँ है, कैसा है, ठीक आपको ये चीज आपको बता दूंगा और पठार कंप्लीट कर दूंगा। देखो, भारत का मैप मैप आपको साथ रखना है। तो आप क्या होगे, पहला डेफिनेशन बनेगी पठार किसे कहते हैं। मैप बना देता हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाता चलूंगा। थोड़ा सा इधर बना दो। ये आप क्या होगे, भारत का। ये देखो भारत, यहाँ मैप है, इधर आप देख सकते हो पठार किसे कहते हैं। सबसे पहले बनेगा पठार किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, पठार किसे कहेंगे। पठार की डेफिनेशन आप क्या होगे, पठार का मतलब होता है कि भूमि का उठा हुआ भाग। भूमि का उठा हुआ भाग मतलब कि भूमि से औसतन उठा हुआ भाग हो, उसे हम पठार कहेंगे। समझना, कितना आप कहोगे 300 या 400 मीटर ऊंचे भाग को हम क्या कहेंगे, औसतन हो, उसे हम पठार कहेंगे। मतलब डेफिनेशन बनेगी भूमि का, या भूमि का, पृथ्वी कह सकते हो आप, भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो मेज मेज की आकृति में, मेज की आकृति में ऊपर उठा हो। मेज की भूमि का वह भाग जो मेज की आकृति में ऊपर उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे पठार कहते है ना। दूसरा दूसरा पॉइंट, पठार के प्रकार आप कहोगे सन संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर पठार को, बनावट या उसकी संरचना के आधार पर पठारों को निम्नलिखित निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है।
निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। आप कहोगे संरचना या बनावट के आधार पर पठारों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। कितने कौन से भागों में? आप कहोगे निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया। नंबर एक पहले आएंगे ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार आपसे पूछा जाएगा ज्वालामुखी पठार कैसे पठार होते हैं। आप कहोगे पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जिस पर लावा आ जाने से मेज की आकृति में ऊपर उठ जाए उसे हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पठार कहते हैं। आप कहोगे पृथ्वी का डेफिनेशन क्या बनेगी इसका? पृथ्वी का वह भाग जिस पर लावा आ जाने से मेज की आकृति मेज की आकृति बन जाती है वह ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ज्वालामुखी पठार कौन सा पठार कहते हैं? आप कहोगे जब मेज की आकृति बन जाए, ऊपर उठा हुआ भाग हो, उसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ज्वालामुखी पठार कैसे होते हैं? आप कहोगे कोई उदाहरण है? आप कहोगे नोट में पॉइंट है भाई उदाहरण। जो भारत है और भारत में दक्कन का पठार है, या आप कहोगे अमरकंटक का पठार। लिखो भारत में दक्कन दक्कन लिख दिया, दक्कन भारत में दक्कन का पठार, इसे दक्कन भी कहते हैं और भाई दक्कन भी कहते हैं, डे वाला भी। दक्कन का पठार एक ज्वालामुखी कैसा पठार है? आप कहोगे ज्वालामुखी पठार। एक चीज आपको पता चल गई कि ज्वालामुखी पठार किसे कहेंगे। आप कहोगे जो ये आपका दक्कन का पठार है। ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट आ गया। अब दूसरे वाला क्या बनेगा आपका? दूसरा या आप स्टार बना के लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका? पर्वत मध्य पठार। आप क्या होगे? पर्वत मध्य। डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा किसे कहते हैं पर्वत मध्य पठार। आप कहोगे वह पठार जो पर्वतों के बीच में हो, वह पठार जो पर्वतों के बीच में हो उसे हम पर्वत मध्य पठार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बनाएगी? भूमि का मतलब वह पठार जो दो पर्वत के मध्य स्थित हो वह पर्वत
मध्य पठार कहलाता है। कौन सा पठार कहलाता है? पर्वत मध्य पठार कहलाता है। वह पठार जो दो पर्वतों के मध्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अब पर्वत मध्य पठार कहलाता है। नेक्स्ट नोट में क्या बनेगा? ऐसा कोई पठार है, आप क्या होगे नोट में है, विश्व में सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा पामीर, पामीर का पठार, पामीर का पठार पर्वत मध्य पठार है। पर्वत मध्य पठार का उदाहरण, किस पठार का उदाहरण है? पर्वत मध्य पठार का उदाहरण। ऊपर नीचे महान हिमालय और ऊपर ये कैसा है? पर्वत मध्य पठार का उदाहरण है। दोबारा से देखो एक बार, पठार किसे कहते हैं? आप कहोगे भूमि का वह भाग जो मेज की आकृति में ऊपर उठा हो उसे हम पठार कहेंगे। संरचना के आधार पर पठार को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 ज्वालामुखी पठार, नंबर 2 आप कहोगे पर्वत मध्य पठार। हाँ या ना? आप कहोगे पर्वत मध्य पठार। तो इसका मतलब क्या था? आप कहोगे ज्वालामुखी पृथ्वी का वह भाग जिस पर लावा आ जाने से मेज की आकृति बन जाती है वह ज्वालामुखी पठार कहलाता है। आप क्या कहोगे? पृथ्वी का वो भाग जिस पर ज्वालामुखी आ जाता है और ज्वालामुखी आ जाने से वो ऊंचा उठ जाता है और मेज की तरह बन जाता है, दिखता है मेज की तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे? आप कहोगे ज्वालामुखी पठार कहेंगे। भारत में है, आप कहोगे दक्कन का पठार। अब देखो कैसे आप ये आकृति बनाओगे, जब ये आपकी यहां से क्या आ जाएगी? आप कहोगे विंध्याचल। ये वाली ये कैसी है? आप कहोगे प्रायद्वीप संरचना है। ठीक, अब इस भाग पर क्या आ गया? आप कहोगे इस भाग पर पृथ्वी के पे लावा आ गया। इस भाग पर क्या आ गया भाई? ये समझो कि लावा आ गया। अब ये ऊपर उठ गए तो इस भाग को हम क्या कह देंगे? ये वाला भाग कैसा हो गया? आप कहोगे लावा निर्मित भाग। इसको हम क्या कहेंगे? लावे से बना है, इसलिए इसको हम क्या का नाम दे देंगे? आप कहोगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पठार, तो इसे आप क्या कहोगे? ज्वालामुखी पठार। कोई दिक्कत है? तो ये लावा आ गया। अब इसके बाद ये बचा हुआ है, अभी इसके बाद आपने यहाँ पढ़ा था एक, जिसे आप कहते हो हिमालय, और इसके बाद यहाँ पर एक पठार आ जाता है, उसके बाद एक पर्वत यहाँ चीन में चला जाता है। तो इस पर्वत को हम क्या कहेंगे? इस पठार का नाम है पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार कहाँ है भाई? ये भी पर्वत और ये भी पर्वत, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो दो पर्वतों के बीच में जो पठार है उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत मध्य पठार। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई मेरा भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर देते हैं। तो कौन से आगे? पर्वत मध्य पठार।
चलो आ जाओ। अब हेडिंग क्या लगी, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, आप क्या होगे, भूमि द्वारा, वो सॉरी, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के माध्यम से भूमि का उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, भाग प्रायद्वीप पठार कहलाता है। पठार कौन सा पठार कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। ये ऐसी पठार है, इसको नाम देंगे। ऐसा पठार का कोई उदाहरण है, आप लोगों नोट में, भारत का प्रमुख पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पठार छोटे नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर का कौन सा पठार है, आप कहोगे छोटे नागपुर का पठार है, आया ना। तो ये आपके 3 प्रकार के पठार हो गए। कौन कौन से पठार, आप कहोगे छोटे नागपुर का पठार, आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार, ठीक, और इन चीजों के लिए होगा। नेक्स्ट वर्ड, पठार खनिजों में धनी होते हैं, कौन से, आप कहोगे जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं वे खनिजों में धनी होते हैं, ठीक, कहाँ होते हैं, धनी होते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना, आप कहोगे सबसे पहले पढ़ना हमको छोटे नागपुर का पठार। कौन सा पठार, आप कहोगे छोटे नागपुर का। तो हमें कौन सा पढ़ना है, छोटे नागपुर का पठार। आ जाओ, पहला पॉइंट, कैसा पठार है, यह पठार प्रायद्वीपीय पठार है। कहाँ है छोटे नागपुर का, ये रहा भाई छोटे नागपुर। ये कौन सा पठार है, आप कहोगे छोटे नागपुर का पठार, है ना। कौन सा आ गया, छोटे नागपुर का पठार। अब मुझे एक चीज बताओ, कितने राज्यों में, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यह पठार
भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड। क्या ये झारखंड में नहीं, आप कहोगे झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा और दूसरा आपका क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। कितने राज्यों में? 4 राज्यों। मुख्यतः कितने राज्यों? आप कहोगे यह पठार भारत के 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में? आप कहोगे 4। मैं नाम लिखता हूं 4 कौन कौन से। नंबर 1 झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों में स्थित है? आप कहोगे 4 राज्यों में स्थित है। मुख्यतः किसमें है? आप कहोगे मुख्यतः है झारखंड। किसमें है मेरे भाई? झारखंड में। आप मेरे से पूछो कितने राज्यों में स्थित है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किसके लिए खनिज? ये भारत में खनिजों के लिए प्रमुख है। किसके लिए प्रमुख है? आप कहोगे यह भारत में खनिजों के लिए प्रमुख है। तो इसका मतलब कैसे पठार हुआ? आप कहोगे प्रमुख पठार हुआ। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो और क्या बोल सकते, कौन कौन से खनिज निकल सकते हैं यहाँ से? आप कहोगे खनिज निकल सकते हैं नंबर 1 कोयला। कोयला निकलेगा ऐसे। जब कोयला निकलेगा तो यहां से लोहा भी निकलेगा। कोयला, लोहा, और यहां से क्या निकलता है? आप कहोगे अभ्रक। ये प्रमुख खनिज है। कैसे खनिज है? कोयला, लोहा और अभ्रक। कोयला क्या होता है? आप कहोगे कोयला वो धातु है, वो खनिज है जो हमको ऊष्मा प्राप्त कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? आपने सबने पढ़ रखा 4 प्रकार का, परंतु यहाँ से कौन सा निकाला जाता है? बिटुमिन निकाला जाता है। लोहे के भी अन्य प्रकार अलग अलग है और अभ्रक के भी प्रकार अलग अलग है। तो खनिजों में धनी है। तो मेरे भाई यदि आपको लग रहा है कि यहाँ वीडियो आपको आपके पेपर के देखते हुए तैयारी कराई जा रही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक, अब समझ लो एक बात। प्रायद्वीपीय पठार नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। अवसाद जानते हो किसे कहते हैं? अवसाद का मतलब है जो नदियां हैं वो क्या लाती हैं? आप कहोगे उनके साथ पेड़ पौधे मिट्टी आदि जो चीज आती है उन्हीं को हम अवसाद कहते हैं। वे लाते इकट्ठा कर देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं, उस भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण छोटे नागपुर का पठार है।
जो खनिजों में धनी है। उसके बाद हमने फिर रिपीट किया छोटे नागपुर का पठार। पहला क्वेश्चन कैसा पठार है, आप कहोगे प्रायद्वीपीय पठार है। कहाँ है, आप कहोगे ये वाला हिस्सा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ये वाले हिस्से पर ये फैला हुआ है, परंतु इसका अधिकतम भाग कहाँ है, झारखंड में। इसीलिए इस पठार को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इस पठार को हम क्या कहते हैं, झारखंड में स्थित बताते हैं। परंतु ये भारत का पठार जो है सबसे क्या है, खनिजों में धनी पठार है। यहाँ से क्या निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं। कौन कौन से, आप कहोगे धात्विक भी और अधात्विक। धातु कौन सा, कोयला, लोहा और अभ्रक, इसमें प्रमुख खनिज है। कोयला, लोहा और अभ्रक कैसे खनिज है, आप कहोगे प्रमुख खनिज है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करना। ठीक, किसी का कोई पॉइंट समझ में तो भी कमेंट करना, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। कल मिलते हैं मेरे भाइयों। किसी को समझ, कल ये आपकी पठार वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके बाय।